मोहतरम असातिज़ा किराम, आज दरसगाह इस्लामी मारूफपुर में हमारी ये नशिस्त भारत सरकार के ज़रिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 पर बात करने के लिए हुई है। हम इस छोटी सी नशिस्त के ज़रिए ये जानेंगे कि इस पॉलिसी में नया क्या है। इसको नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कहा जा रहा है ख़बरों में और आम बोलचाल में। ये है असल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। इसका ड्राफ्ट हुकूमत ने जारी किया है, जो उर्दू ज़बान में तकरीबन 52 पेज पर है और हिंदी और अंग्रेज़ी में इससे कुछ पेजेस ज़्यादा हैं। तो ये पूरी तालीमी पॉलिसी का मुकम्मल वर्ज़न नहीं है, ये उसका ख़ुलासा है। यानी उसकी जो ख़ास बातें हैं वो इसके अंदर आपको मिलेंगी। तीनों ज़बान में है और भी ज़बानों में होंगी। मुकम्मल आएगा तो उसमें और भी बातें क्लियर होंगी कि क्या चीज़ें हैं। जिस तरह से ये ख़बरों में बात आई है कि ये तब्दीली कई सालों के बाद हुई है, ऐसा नहीं है। कई बार ये तब्दीली हमारे मुल्क में हुई। 1968 में हुई, 1986 में हुई, 1992 में हुई और अब ये 2019 या 2020 कह लें, इसमें ये तब्दीली हुई है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि इस पॉलिसी में पिछली पॉलिसी से बहुत कुछ अलग है। वो हम अभी आगे देखेंगे। और ये बात भी जान लेनी है कि ये पॉलिसी है, ये ड्राफ्ट है, ये खाका है या फ्रेमवर्क है। इसके ज़रिए से हुकूमत अब कानून बनाएगी। यानी ये कोई कानून नहीं है। यानी ये जो ड्राफ्ट आपके सामने है, जो खाका आपके सामने है, ये कोई कानून नहीं है, बल्कि इसकी रोशनी में अब हुकूमत कानून बनाएगी। ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें हो सकता है छोड़ दी जाएं, बहुत सी चीज़ें हो सकता है इसमें दाखिल भी कर ली जाएं। तो आज हम इसकी ख़ास बातें जो हमारे जैसे टीचरों के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए या बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। हालांकि बातें तो इसमें काफ़ी हैं, तो काफ़ी बातें हमको नहीं करनी है। अब तक हमारी जो तालीम थी वो इंटर तक 10+2 के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी वगैरह के नाम से जानी जाती थी। तो 10+2 का नाम बदल गया है इस पॉलिसी में। अच्छा, ये पॉलिसी उम्मीद है कि 2022-23 में लागू हो। यानी इस पॉलिसी की बहुत सारी बातें 2022-23 में, इसलिए कि नया काम करने के लिए नया बजट चाहिए और नया बजट तो अभी है नहीं। अभी सब मुल्क के हालात भी बहुत ख़राब हैं। अब जब नया बजट आएगा तब उसमें देखा जाएगा कि इस पर कुछ काम होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मुल्क की जो जीडीपी होगी उसका 6% जो है वो तालीम पर खर्च किया जाएगा। अब तक 2 से 3% खर्च हुआ है। यानी बहुत ज़्यादा पैसे हमारे यहाँ तालीम पर नहीं खर्च हुए। हालांकि और मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, कहीं 13, कहीं 12, कहीं 11, कई जगह की मैंने सुना था। तो बहरहाल 6% भी ठीक है। अगर 6% भी है तो ज़्यादा है। तो पहले ये बजट तो हो, उसके बाद ही फिर होगा कि ये नाफिज होगा। लेकिन बहरहाल नाफिज हो गए तो सरकार का काम है, लेकिन हम ये जान लें कि क्या कुछ होगा। तो पहले आप जानते हैं कि 10+2 का फार्मूला चलता था। 10+2 इसमें होता क्या था कि बच्चा क्लास 1 से क्लास 10 तक एक तरह की स्ट्रीम में रहता था। मतलब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, यही चलता था ना। इंटर में यानी 11 में जब जाता था तब जा कर के उसे कुछ तब्दीली, कुछ चुनने, कुछ बदलने का इख्तियार
होता था और 2 बोर्ड एग्ज़ाम होते थे, एक 10 का होता था और एक 12 का होता था। अब ये हो गया है 5 + 3 + 3 + 4। अब ये 10 + 2 बिल्कुल ख़त्म। लेकिन हम लोगों ने ऐसा था कि 10वीं में ही जाने के बाद आप स्ट्रीम जो है हाँ, बदल सकते 5 + 3 + 3 + 4। इसको मैंने ऐसे इसलिए रखा है कि आगे इसकी कुछ डिक्लेरेशन करना है, वरना नहीं ऐसे इसे कर लिख देता। तो 10 + 2 का नाम इस पॉलिसी के तहत जब कानून बनेगा तो अब वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस तरह से इसको याद करेंगे। 5 का मतलब है 3 साल प्ले प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2, 3, 2, 5। ठीक, अभी तक भारत सरकार या सरकारी तौर पर बच्चा क्लास 1 से ही स्कूल में जाता था या जा सकता था 6 साल की उम्र में। लेकिन इस नई पॉलिसी के मुताबिक अब बच्चा जो है 3 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है ना मास्टर साहब? तो ये 3 साल का जो नाम है वो प्ले ग्रुप, अब इसको आप प्ले ग्रुप कह रहे हैं, उर्दू में इसको अतफाल कहते हैं। यानी 3 साल अतफाल होगा और 1 और 2 तो हो रहता है, 5 साल। इसकी जो ख़ास बात होगी इसमें यह है कि इसमें किताब का कोई रोल नहीं होगा, किताब का कोई रोल नहीं होगा। तमाम तर ज़हनी तरबियत, जिस्मानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, खेल कूद, यही सारी चीज़ें इसमें शामिल रहेगी। इसमें मसौदे में जो लिखा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। बुनियादी मरहला 3 से 8 साल की उम्र, तेज़ रफ्तार ज़हनी नशोनुमा, यानी अपना दिमाग वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे सकें। खेल पर मबनी आमोदिश, यानी पढ़ाई, लर्निंग, और सरगर्म दरियाफ्त, यानी एक्टिविटी के ज़रिए जो है चीज़ें अपना सीखें, तलाश करें, बताएं, जानें। तो ये आपका 5 साल ये रहेगा। तो हम लोग तो वैसे भी प्राइवेट स्कूल वाले LKG UKG चलाते ही थे, और बहुत सारे स्कूल तो और भी एक और भी चलाते थे, 3 साल चलाते थे। लेकिन अब ये जो है बाकायदा सरकार की लिस्ट में है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, इस 5 साल में एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। बस बच्चा 1 साल गुजार लेगा, उसके बाद फिर 1 साल गुजार लेगा, उसके बाद फिर 1 साल गुजार लेगा, उसके बाद फिर गुजार लेगा, इस तरह से गुजर जाएगा। ये उसके बाद 3 साल है, ये 3, 4, 5, 3, 4, 5, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। इसमें अब बच्चा किताब पढ़ना शुरू करेगा। जो आप सिलेबस तय होगा, जो सरकार तय करेगी, ये जो प्राइवेट स्कूलों का होगा अलग अलग, तो वो आप इसमें पढ़ेंगे। इसकी जो ख़ास बात होगी, ये पहले 5 साल की तो बिल्कुल ख़ास होगी, और दूसरे 3 साल में भी ये चीज़ लागू हो सकती है। वो ये कि ये पूरी पढ़ाई मादरी ज़बान में होगी, मदर टंग में या मदर लैंग्वेज में। ये एक मसला बन गया बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों के लिए, इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन भी है। और उसकी वजह यही है कि मादरी ज़बान का मतलब ये है कि भाई हम लोगों की मादरी ज़बान उर्दू है, बहुत से लोगों की हिंदी होगी, बहुत से लोगों की कन्नड़ होगी, बहुत से लोगों की और ज़बानें हैं। हमारे मुल्क में बेशुमार ज़बानें हैं। तो अब मसला ये है कि जो इंग्लिश मीडियम के नाम से हमारे यहाँ एक लोगों को अपनी तरफ खींचने का, या पेरेंट और गार्जियन को बहुत ज़्यादा मरूफ करने का जो चलन है, वो कहीं ना कहीं इससे मुतासिर हो सकता है। इस वजह से ये ऑब्जेक्शन बनता भी है। लेकिन हुकूमत ने ये साफ़ किया है, या पॉलिसी ने ये साफ़ किया है कि ये ज़बरन लागू नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे अंग्रेज़ी ही में पढ़ें, तो
अंग्रेजी में पढ़ाएंगे आप। बच्चों की जुबान के ऊपर ये डिपेंड करता है। हाँ, मतलब आपकी अक्सरियत। अब भाई बच्चे क्या है, अगर आपने कह दिया कि हमको, गार्जियन भी तो कहेगा कि हाँ इंग्लिश मीडियम, भाई इंग्लिश का जो क्रेज़ है वो तो यही बताता है। बच्चा अच्छे से समझे ना समझे उससे कोई मतलब नहीं है। और गार्जियन भी समझते हैं कि भाई अंग्रेजी, मतलब ये भी जिक्र किया गया है कि बच्चा जो है लोकल जुबान में ज़्यादा सीखे। एक बार पहले हाँ ये वही थी, इसी पे जोर करते हैं, तो इसी को सामने रख के, क्योंकि दुनिया भर के माहिरीन का तो ये इत्तेफाक हमेशा रहा है नई चीज़ सीखना है तो अपनी हाँ कि बच्चे सीखते हैं अपनी ज़बान में। अरे भाई अंग्रेज़ी को छोड़ने की बात थोड़ी ना होती है, भाई अंग्रेज़ी एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ाइए ना कि अंग्रेज़ी एज अ मीडियम। अब हम क्या करते हैं कि ज्योग्राफी है, मैथ है, साइंस है, सब अंग्रेज़ी में पढ़ाएंगे। भाई अंग्रेज़ी पढ़ना एक अलग चीज़ है, अंग्रेज़ी में पढ़ाना एक अलग चीज़ है। तो बच्चे को इतनी ज़्यादा परेशानी में क्यों डाला जाता है कि जो ज़बान वो बोल रहा है, जिसके ज़रिए वो अच्छे समझ सकता है, आप उसमें ना पढ़ा करके ऐसी ज़बान में पढ़ा रहे हैं कि वो पहले ट्रांसलेशन सीखे, उसके बाद फिर वो देखे कि बात क्या है, तो डबल उस पर बर्डन है। लेकिन गार्जियन भी अहमक होते हैं और सारी चीजें ठीक है, इंग्लिश में सब साइंस सब इंग्लिश में करते हैं, लेकिन जबान वही इस्तेमाल करते हैं। बोलते वही हैं, सही यही करते हैं। इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश मीडियम थोड़ी ना। अब वो इंग्लिश में जो बच्चे थोड़ा बोलते भी हैं, 80% स्कूलों का हाल है कि वो रटाते जो हैं वही बोलते हैं। अगर ना रटाएं तो सब फेल हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा है कि मादरी ज़बान में ही बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए, उसमें बच्चे की समझ ज़्यादा बढ़ती है। अंग्रेज़ी को एज ए सब्जेक्ट आप उनको पढ़ाइए ताकि वो अंग्रेज़ी भी जाने, अंग्रेज़ी छोड़ने की बात थोड़ी नहीं। चाइना, कोरिया और ये सब हाँ, तो ये दर्जा 5 तक तो लाजिम रहेगा, और दर्जा 8 तक, ये जो अगला 3 है ये 6, 7, 8 है। 6, 7, 8 तक रिकमेंड किया गया है कि आप जो है अपनी मादरी ज़बान में ही पढ़ाएं। तो ठीक है 8 तक ना भले चले, लेकिन 5 तक तो ज़रूर चलना चाहिए जिसकी जो मादरी ज़बान हो। और 3, 4, 5 में भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 6, 7, 8 में जो ख़ास बात रहेगी वो ये कि बच्चे को किसी एक टॉपिक पर ये बताना पड़ेगा कि उसने कुछ पढ़ाई यानी किताब के अलावा सीखा है, मतलब वोकेशनल, जिसको वोकेशनल एजुकेशन, यानी वो मछली पालने पर कुछ बात करे, कैसे मछलियाँ पलती हैं, बकरी पालने पर बात करे, बढ़ई गिरी पर कुछ आके बताए दिखाए, है ना। या जो है बच्चियां हैं तो सिलाई उलाई के बारे में कुछ बताएं, कुछ बुनाई उनाई के बारे में बताएं, यानी एक सब्जेक्ट बच्चे को इसमें बताना पड़ेगा 6, 7, 8 में। इसके ज़रिए से उनकी जो कमाने की या मुस्तकबिल में कुछ बनने या करने की जो है चीज़ें यहीं से शुरू कर दी जाएंगी। 6, 7 हाँ, ये बिल्कुल नई चीज़ है। हमारे यहाँ तो इंटर तक भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब इन्होंने 6, 7, 8 में इसको दाखिल कर दिया गया। इसमें जो दिया है वो ये है कि दर्जा 6 से 8 में हिरफती महारतों और दस्तकारियों के ताल्लुक़ से सभी तलबा को 1 साल की मुद्दत पर मुश्तमिल सर्वे कोर्स करना होगा। हिरफती यानी यही सब हुनरमंदी वाला। 6 से 8 में सभी तलबा को जितने पढ़ेंगे 1 साल की मुद्दत का है। किसी भी 1 साल में हो सकता है, पूरा फार्मूला आ जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बताना पड़ेगा कि हम ये बना लेते हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। इसमें भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह बिल्कुल ईजी होगा। कोई मैकेनिकल टेक्निकल सब हो सकता है, वो बनने हाँ, के बाद वो ही तो पता चलेगा। स्कूल क्या तय करता है या बच्चों की क्या डिमांड है वो वहाँ तय होगा। क्योंकि वो सब ध्यान देना पड़ेगा ना, तो साइंस और टेक्निकल मैकेनिकल सब उसमें देना पड़ेगा। किसमें? आर्ट्स के जरिए जो ये सिलेक्शन बता रहे हैं। हाँ, वो जब सिलेबस तैयार करेंगे उन्हीं के सिलेबस। हाँ, उसी में डाल देंगे। SCRT के जिम्मे सिलेबस का काम रहेगा। क्योंकि अब बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है तो लैब वगैरह को प्रोवाइड करना हाँ, पड़ेगा। वो सब तो स्कूल करेंगे ना। हाँ, उसे स्कूल करना होगा। अच्छा, इसमें
ख़ास बात ये भी मिल रही है कि अब सब सारे काम अलग से होंगे। सिलेबस अलग कोई अदारा बनाएगा, तनख्वाह अलग कोई अदारा देगा, टीचरों की तकर्री अलग कोई अदारा करेगा, सब आज़ाद होंगे, कोई किसी के दबाव में नहीं होगा। जिसका जो काम होगा वो करेगा। एग्ज़ाम का अदारा अलग होगा, जो एग्ज़ाम ही सिर्फ कराएगा। हाँ, अभी तक होता है पूरा कोई एक बन गया तो पूरा एकदम माफियागिरी चलती है, तो अब ऐसा नहीं होगा। तकर्री का शोभा कोई और देखेगा, समझ रहे ना। और इस तरह से अलग अलग कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं कि अगर इसका इम्प्लीमेंट हो गया तो बड़ी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन अब कोई चीज़ अभी तो ड्राफ्ट है, बन के हो जाए तो फिर देखा जाए। अब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो ये है कि जो नई तालीमी पॉलिसी आई है, या जो सेकुलर माइंड लोग हैं, सेकुलर के लफ्ज़ से इस हुकूमत को कितनी चिढ़ है कि पहले सेकुलर का लफ्ज़ आता था, अब इन्होंने इसको निकाल के लिबरल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सेकुलर का लफ्ज़ ही निकाल दिया, लिबरल। अब बहुत सारे स्टेट में सुना गया है कि सेकुलर इज्म का जो सब्जेक्ट या पार्ट पढ़ाया जाता था वो सब निकाल दिया गया। तो कुछ अंदेशे तो हैं। मसलन ये कि जब ये खाका आया था तो आरएसएस की तरफ से ये बयान आया था उनके किसी जिम्मेदार का कि हमारी 80% मांगें पूरी हुई हैं। तो भाई आरएसएस का एजुकेशन पॉलिसी क्या लेना दे रहा है? वो तो बस यही सब करे, मंदिर मस्जिद करे। तो बहरहाल सबका अपना अपना काम है। हमको तो फ़िलहाल जो चीज़ है उस पर उम्मीद रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। अब इस पर सुझाव इससे पहले जब आया था वो भी मैंने प्रिंट आउट किया था, उस पर सुझाव लाखों की तादाद में गए, लेकिन बता रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा नहीं माना गया। और ये खुद जो है सुझाव का मुहताज है। ये जो भी फाइनल जो पास हो गया, ये तो पास हो गया ना। अब तमिलनाडु के वज़ीर आला ने कहा कि हम इसको नहीं नाफिज होने देंगे। इसमें एक बात है, सहलसानी फार्मूला, 3 ज़बानों को जानना सीखना बच्चों पर लाजिम होगा। तो अब दूसरे लोगों का अंदेशा है कि ये हिंदी थोपना चाहते हैं, समझ रहे ना। तो हम लोगों के लिए तो भाई ठीक है, अंग्रेज़ी सीखेंगे, उर्दू सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे, 3 ज़बान हो जाएगी हमारे बच्चे, हम लोग के लिए नहीं मसला। लेकिन और जो दूसरे हैं उनकी मादरी ज़बान हिंदी है नहीं। अब अगर हिंदी इनको कहेंगे तो दिक्कत होगी। अब जैसे ये है कि संस्कृत है और ये सब ज़बानों पर जो है कहा जाएगा कि इसको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाएं। अब संस्कृत या फ़ारसी आगे कहीं है कि फ़ारसी और पाली और प्राकृति 3 ज़बान को सीखने सिखाने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यानी उभारा जाएगा कि इसको ज़िंदा करें। अब ज़िंदा हो करेंगे क्या भाई? आप फ़ारसी ज़िंदा करके क्या करेंगे? अभी हमारी इस वक्त सबसे ज़िंदा ज़बान अरबी है। अरबी का नाम होता तो कुछ अच्छा था, लेकिन अरबी का नाम नहीं है, फ़ारसी का नाम है। फ़ारसी कोई इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है ना। तो ये आपका 6, 7, 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, 6, 3, 4, 5 में जो सब्जेक्ट आप बच्चों को मिलेगा पढ़ाने के लिए, उसमें एक तो एक्टिविटी रहेगी। अच्छा, ये रट्टा का तो पूरा सिस्टम ख़त्म होने वाला है, यानी अब बच्चों को रट्टा वाली चीज़ें कम मिलेंगी। अब जो चीज़ रटने की है, पहाड़ा है या वर्ड मीनिंग वगैरह है, वो तो रटेंगे ही बच्चे। लेकिन ज़्यादातर ये रहेगा कि बच्चे जो है जहन का इस्तेमाल करें। अब जैसे रिज़ल्ट के ताल्लुक में, जैसे बोर्ड का अभी आएगा 9 से 12 तक में बोर्ड एग्ज़ाम होगा। बोर्ड एग्ज़ाम का जो दबदबा है, डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा? एग्ज़ाम 6 महीने पर हुआ करेगा, हर 6ठे महीने एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और रिज़ल्ट 3 लोगों के ज़रिए बनेगा, बच्चों के दोस्तों के ज़रिए से बनेगा, यानी बच्चों को नंबर मिलेगा क्लासमेट्स के ज़रिए। तो अब जाहिर है कि जो बच्चे क्लास में अगर कोई बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा है तो उसकी हीरोगिरी थोड़ा कम होगी यार, कि मुझे तो नंबर 1 नहीं कोई देगा,
ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो है थोड़ा हो सकता है मेल मिलाप का मामला ज़्यादा। उसके बाद टीचर देगा। टीचर के अलावा बच्चा जो है खुद देगा, यानी अपना खुद ही अपना जायदा लेगा और ये तय करेगा कि वो किस हद तक दे सकता है नंबर अपने आप को। ये खुद वाला जो है ना, खुद एहतसाबी, हमारे इस्लाम में जो है ना बहुत जोर दिया गया है कि आप जो है शाम को जब सोने जाएं तो पहले दिन भर का पूरा नक्शा देख लें, आज आपने क्या क्या किया है, यानी सेल्फ एनालिसिस, खुद एहतसाबी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम क्या करते हैं, दूसरों को ज़्यादा देखते हैं कि आपने दिन भर क्या किया, फलां दिन भर क्या, इसके बजाय वही पढ़ने में बेहतर भी होता है। हाँ, एनालिसिस जो क्या किए हैं उस सब पे एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, दूसरे दिन वो पता ही नहीं चलता किए क्या। हाँ, तो अब इसमें तो ये हो सकता है ना कि हर बच्चा अपने को नंबर ज़्यादा दे दे, लेकिन ठीक है ना, यहाँ तो ये है कि इम्तिहान का जो डर है वो ख़त्म करना है। कितना नंबर दिलेगा भाई, 10 नंबर का 10 ही देगा, वो अपने को तौल के देगा ना। हाँ, लेकिन ये है कि बच्चों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, भाई अपने को तौलो, ज़रा तौलने की तरह से तौलो, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा जो है लैंग्वेज, आपकी बात हो चुकी है, लैंग्वेज सीखेगा उसमें कोई भी, यानी मादरी ज़बान में जो पढ़ेगा हिंदी में मान लिया पढ़ता है या उर्दू में पढ़ता है, जिसमें किताबें अवेलेबल होगी दायरे उसी में पढ़ेगा। उसके अलावा लैंग्वेज सीखने का भी उसका शुरू हो जाएगा, अंग्रेज़ी सीख ले, कोई और लैंग्वेज सीख ले, ठीक है ना। अच्छा, 6, 7, 8 में कंप्यूटर की तालीम ज़रूरी की जाएगी। कंप्यूटर एक तो होता है सीखना, एक होता है बनाना बिगाड़ना। तो ये बनाने बिगाड़ने वाले में, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब कैसे बनता है, कैसे ऐप्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा वही बताया कि वोकेशनल, बढ़ई गिरी, मछली गिरी, ये गिरी, वो गिरी, ठीक है। और मैथ, साइंस और आर्ट और लैंग्वेज, इतने सब्जेक्ट में वो 8 तक पढ़ेगा, ठीक है। इसका नाम इन्होंने रखा है फाउंडेशन, यानी जो 5 साल है इसका नाम इन्होंने रखा है फाउंडेशन। अब ये प्राइमरी या प्री प्राइमरी के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये जाना जाएगा फाउंडेशन के नाम से। जिसको उर्दू में बुनियादी तालीम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 3, 4, 5 का, इसको कहेंगे प्री प्रेटरी। नाम भी गजब का है भाई, प्री प्रेटरी। 3, 4, 5 को प्री प्रेटरी बोलेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम इसको प्राइमरी बोलते थे। 6, 7, 8 का नाम होगा मिडिल। और 4 वाला जो नंबर है वो 9, 10, 11, 12 ये रहेगा सेकेंडरी, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी होगा। ये आपके क्लास का नाम हो गया, फाउंडेशन, प्री प्रेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। अब इसके अलावा बाकी सारे नाम आप भूल जाएं इसके लागू होने के बाद। अच्छा, 9, 10, 11, 12 में क्या खास होगा? मैंने आपको शुरू में बताया कि अब वो आर्ट साइंस, कॉमर्स साइंस ये ख़त्म हो गया। अब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट कोई भी लेके चल सकता है, यानी आप एक सब्जेक्ट साइंस का ले लीजिए, एक सब्जेक्ट कॉमर्स का ले लीजिए, एक सब्जेक्ट आर्ट्स का ले लीजिए, अब तीनों मिला करके आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। यहाँ भी सारे सब्जेक्ट मिक्स रहेंगे। बच्चा जो पढ़ना चाहे, अगर उसमें कोई सिलेक्शन का हुआ तो उसमें ये रहेगा। ये नहीं, वहाँ नाम ये ख़त्म हो गया कि साइंस साइड से हो या आर्ट साइड से हो या कॉमर्स साइड, ये साइड वाला नाम नई पॉलिसी में आपको नहीं लेगा। तो ये कैसा लगता है, ठीक लग रहा है? अब भाई बच्चे हर तरह का ध्यान रखते हैं, हो सकता है कि हमारा मन साइंस के साथ साथ कॉमर्स में भी दिलचस्पी है तो आप ले सकते हैं। अब आपके साथ कोई मतलब, हर 6ठे महीने एग्ज़ाम होगा, नंबरिंग में बच्चे, दोस्त और टीचर शामिल रहेंगे,
फेल होने का चांस बहुत कम रहेगा, इम्तिहान का बोझ कम रहेगा। 6 महीने पर रखने का मकसद एक ये भी बताया जा रहा है कि चूँकि बच्चे आखिरी 2 महीने में पढ़ते हैं, तो ये आखिरी 2 महीने जो पढ़ते हैं बच्चे, तो अब अगर बीच बीच में एक बार हो गया तो 2-2 महीने भी पढ़े तो 4 महीने पढ़ लेंगे, या 1 महीने बच्चे पढ़ते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा ख़त्म हो गया, यानी बीच में भी बच्चे अब पढ़ेंगे। एक फ़ायदा ये सोचा गया है इसके ज़रिए से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो प्राइमरी से लेके इंटर तक का हो गया। वह ग्रेजुएशन देख लेते हैं, ग्रेजुएशन में क्या तब्दीली हुई है। बीए अब तक ये 3 साल का रहा है, लेकिन अब ये हो गया 4 साल का। लेकिन कैसे, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 4 साल भले हो गया है, लेकिन आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो इससे पहले मिलता रहा। पहला साल, अगर कोई बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में जाता है, 1 साल पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने उसको पास कर लिया पहला साल, तो इसको एक जो है सर्टिफिकेट मिलेगी। इसको क्या मिलेगी? एक सर्टिफिकेट। पहले साल में उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब साहब ये इसका कोर्स पूरा है, यानी अभी ये नहीं कहा कि बीए अधूरा है। अब आपको 1 साल अगर आपने पास किया, उसको एक सर्टिफिकेट देगी। ये अलग बात है कि इस 1 साल की बुनियाद पर ना तो इसको कहीं नौकरी मिल रही है, कोई जॉब नहीं मिली, क्योंकि जो रखेगा इस तरह का जॉब वही देगा। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई जॉब नहीं है कि जो आप 1 साल बीए करके आगे कर लें। वो जब भी करेगा तो वो 3 ही साल करेगा, लेकिन ये आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो छोड़ दें पढ़ाई, कहीं और चले जाएं, या कुछ वजह अगर पढ़ाई छूट गई, तो आपकी ये तालीम मुकम्मल है। इसके बाद जब आप पढ़ना चाहेंगे तो आप इसके बाद जाएंगे, इसके बाद जाएंगे, यानी इसमें आप नहीं रहेंगे। अभी तक क्या था, अभी मैंने जो उर्दू से में किया, उसके बाद गया टीडी कॉलेज में इंग्लिश से में किया, 1 साल करके चला गया अलीगढ़। अब वो छूट गया मेरा, 2, 3, 4 साल में उधर उधर रहा। उसके बाद जब दोबारा मैंने पढ़ना चाहा तो मुझे फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ा, तो मेरा 3 साल हो गया। तो अब ऐसा नहीं होगा, 1 साल करके आप जाइए, तो 4-6 साल जो भी लिमिट बनेगी, अभी जो सरकार बनाएगी पॉलिसी, आ जाएगी। आपने दूसरा साल पढ़ लिया तो आपको मिलेगी डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। बात वही है जो पहले मैंने बता दिया था। अब इसमें भी आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि अभी तक अब कोई नौकरी आगे निकले तो फिर देखा जाएगा कि भाई डिप्लोमा वालों को क्या मिल सकती है। लेकिन आपका ये कोर्स पूरा है। जैसे आप 5 पढ़ करके 4 की मार्कशीट ले लें, तो मतलब 4 तो पूरा है ना, भले नौकरी कहीं ना मिले। आप आगे आप पढ़ने आएंगे तो 5वां एडमिशन होगा। तीसरे साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, डिग्री। ठीक है, तो आपको तीसरे साल में डिग्री मिल गई, तो अब आपका बीए कंप्लीट हो गया। लेकिन चौथा साल जो है एक और है, वो है रिसर्च का। इसमें आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी, बीए ऑनर्स। अगर आप चौथा साल कर, ये ऑप्शनल है। यहाँ तक तो आप इसलिए कंपलसरी करेंगे कि इसके बाद ही आपको गवर्नमेंट की कोई नौकरी या गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम, IAS, PCS, UPSC वगैरह में जाना, तो करके ही जाएंगे। चौथा साल अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक नई डिग्री मिलेगी, वो रिसर्च या ऑनर्स की, बीए ऑनर्स की। अब आप सोचेंगे कि इसको क्यों करें, आगे इसके बाद MA आएगा। MA अब तक 2 साल का रहा है, ठीक है। अब ये जो है आपका 1 या 2 साल होगा, 1 या 2 साल।
अगर आपने ये चौथा साल किया है बीए में, तो यहाँ आपको एमए 1 साल करना होगा। 1 साल में आपको एमए की मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। और अगर आपने इसको नहीं किया है, तीसरा साल करके आप सीधे मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको 2 साल करना पड़ेगा। तो साल में कोई तब्दीली नहीं हुई है। तब्दीली अगर हुई है तो सिर्फ पैटर्न में, ठीक है। तो इसके भी फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग साल बच जाते, मेरा भी 1 साल बच जाता, जब बहुत सारे लोगों को बच जाता, ठीक है। और पीएचडी वगैरह का आप जानते हैं एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट पीएचडी आप 4 साल में करें। तो ये तो हो गई कुछ क्लास की बात, बच्चों की पढ़ाई की बात, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो ख़ास बातें हैं वो ये है कि अब ये जो टीचर्स पैरा टीचर और टेंडर बेस्ड टीचर समझे ना, शिक्षा मित्र और कौन कौन, अब इसके ज़र में कौन कौन आएगा नहीं मालूम, लेकिन ये ख़त्म किया जाएगा, ठीक है ना। यानी अब इस पर पढ़ाई नहीं होगी। ये कब से लागू होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कि इसको ख़त्म करने की बात इसमें कही गई है। अब आपको 4 साल की ट्रेनिंग करके ही पढ़ाना होगा। यानी ये 2030 तक या कब तक ये सब पुराना चलेगा। उसके बाद नई तकर्री जो होगी उनको 4 साल का बीएड वाला प्रोग्राम करके ही, बीएड के भी कई उसमें हैं, इंटर के बात करेंगे तो इतने साल, बीए के बात करेंगे इतने साल, एमए के बात करेंगे इतने साल, तो अलग अलग है, वो आपको करना पड़ेगा। और जो दुनिया भर के कॉलेज खुले हुए सब बंद होंगे। अब हमारे मुल्क में तकरीबन 48,000 यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, उसको 15,000 में मर्ज करेंगे कि तादाद लिखी हुई है। हाँ पढ़ाएंगे कि वो कोई बाहरी कॉलेज भी आ सकते हैं। हाँ, वो भी आएंगे। 48,000 को 15,000 में करने का मतलब ये है कि बहुत सारे इदारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें यह है कि अब कोई कॉलेज किसी से अटैच नहीं होगा, एफिलिएशन का मामला ख़त्म होगा। ये भी 2030 उस तक रहेगा मेरा ख्याल है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सब सेल्फ डिग्री देने वाले इदारे होंगे। यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री देगी, कॉलेज अपनी डिग्री देंगे। जैसे हम लोग अपनी डिग्री देते हैं 5 की 8 की। तो अब ये किसी का दबाव प्रेशर नहीं रहेगा। जो भी इदारे चलेंगे वो अपने ऊपर चलेंगे। फरीदुल हक मान लीजिए है, या ये वाला है अब्दुल अजीज अंसारी है, या मोहम्मद हसन है, तो ये अपनी एक पूरी यूनिट होगी। ये आपको फाइनल स्कोर होने के बाद पता नहीं किस पे गाज गिरेगी, क्योंकि अभी जो बाहर से कॉलेज को लाने का मसला चल रहा है, जो हिसाब से राजनीति कर रहा है। अरे बाहर सारी चीजें प्राइवेट कर रहे हैं, वो सब बाहर से कौन आएगा माट साहब, कौन आएगा? अच्छी यूनिवर्सिटी आएंगी लोग, इसमें तो है कि अच्छी यूनिवर्सिटी, कौन आएगा? ऑक्सफोर्ड वाले आएंगे। क्या था कि ऑक्सफोर्ड ने कभी एक बार केस भी फाइल कर दिया था लंदन में, उसके साथ ऐसा कुछ किया गया। अच्छी यूनिवर्सिटियां तो खुद ही परेशान है, इतने ज़्यादा लोग उनके यहाँ खुद ही जा रहे हैं। बजाय है कि अपना झोला लेके कहीं जाए, दुकानदार अपना पूरा माल लेके गांव-गांव जाए, खरीदार खुद ही जाए, दुकानदार से खरीद लाए ना। तो इसकी उम्मीद नहीं, लेकिन कॉलेज तो आएंगे ही। जब आप रास्ता खोलेंगे तो आएंगे, कोई भी आ जाएगा। चाइना से आ जाएगा, ईरान से आ जाएंगे, सऊदी से आ जाएंगे, जर्मनी से आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे। अभी चाइना पे तो गुस्सा में है, अभी चाइना का नाम नहीं लिया इन्होंने कहीं, लेकिन बहरहाल जब तक मामला है तो गुस्सा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो स्कूलों के मान्यता वगैरह के ताल्लुक से ये है कि स्कूल खुद अपना जो है अपनी एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट देंगे कि हम मान्यता के लायक हैं। वो एक क्राइटेरिया बन जाएगा और उस क्राइटेरिया पे आप खुद ही अपने आप को, यानी अभी क्या होता है पैसा कौड़ी दे के जैसे तैसे लोग करा लेते हैं, लेकिन अब इसमें यह है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप इस पूरे क्राइटेरिया को देख लीजिए और अपने को नंबर दे लीजिए और लाइए दे दीजिए हमको, फिर हम देख लेंगे। अब जैसे मान लो उसमें दिया हुआ है कि भाई टीचर जो है सिगरेट ना पीता हो, अच्छा टीचर हो जो सिगरेट ना। अब आपके यहाँ कोई टीचर सिगरेट पीने वाला है तो आपको तो अब नंबर काटना ही पड़ेगा ना, नहीं है तो आप ना दीजिए। तो ये हो गया। तो इन्होंने लिखा है 2022 तक पैरा टीचर का रवाज मुल्क भर से ख़त्म किया जाएगा। ये सब अंग शिक्षा मित्र और कौन कौन है ये सब जो है
ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां तो इससे जा सकती हैं। जो लोग कर रहे हैं वो हटा दिए जाएंगे। हाँ, जो लोग कर रहे हैं हटा दिए जाएंगे। बिल्कुल हट, बंद हो जाएगा तो, या ये भी हो सकता है ना कि जो अब तक चले हैं चल लेंगे, आगे जो है नई ऐसी कोई स्कीम नहीं आएगी, ये भी हो सकता है। तो अब जो लोग कम ही डिग्री सही लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैच्योर हो गए हैं तो उनको तो मौका मिलते रहना चाहिए जब तक चल रहा है। इसके अलावा स्कूल का मजमूआ बनाने की, जैसे अभी यूनिवर्सिटी मैंने बताया कि 48,000 से वो 15,000 करेंगे, इसी तरह से इलाके में अगर छोटे छोटे स्कूल हैं, पहले तो ये देखा जाएगा कि इतनी तादाद से कम ना, अगर उतनी तादाद है तब तो वो स्कूल ही बंद कर दिया जाएगा, उनके बच्चे अगल बगल कहीं भेज दिए जाएंगे। एक इन्होंने मजमूई वो बनाने का प्लान किया है कि जैसे मान लीजिए मारूफपुर है, ये आपका रधौली है, आपका ये मनेच्छा है, इर्द गिर्द स्कूल कॉलेज है, इसकी एक यूनिट बनाई जाएगी और टीचरों को, मैनेजमेंट को ये कहा जाएगा कि आप लोग एक दूसरे से मिलजुल करके पढ़ाई करिए। मान लीजिए कंप्यूटर टीचर एक ही है, अच्छा, तो अब जाहिर हो कि एक ही स्कूल का होगा ना, लेकिन अब ये जब यूनिट बनेगी मजमूई, जब मर्ज किया जाएगा, यानी उस तरह से मर्ज नहीं कि एक बिल्डिंग कर दिया जाएगा, सबका अपना स्कूल चलेगा जहनी तौर से कि आप लोग एक हैं, एक दिन वहाँ पढ़ा देगा, एक दिन वहाँ पढ़ा देगा, एक दिन वहाँ पढ़ाएगा, तो वो कानूनी कोई वो नहीं रहेगी कि स्कूल से गायब है। तो ये भी मेरा ख्याल है किसी हद तक कुछ अच्छी लग रही है कि भाई बासलाहियत टीचर अपना लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, ठीक है ना। अच्छा, तो छोटे छोटे स्कूल ये है कि बंद हो जाएंगे। ये बात आ गई कि अब सब काम के लिए अलग अलग इदारे होंगे, अब कोई एक इदारा जो है वो घड़ियाल की तरह से नहीं चलेगा, सबके अलग अलग इदारे होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों के बारे में भी इन्होंने एक नई टर्म इस्तेमाल की है, वो है इंसान दोस्त कॉलेज, ठीक है। यानी एक कमर्शियल टाइप के स्कूल हैं, तो कमर्शियल टाइप के जितने स्कूल हैं उनको अगर लग गया, जो क्राइटेरिया बनाएंगे वो सब बंद करेंगे, इसमें सिफारिश की वो बंद किया जाएगा। जो इंसान तो जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों को सरकार हौसला अफजाई करेगी, उनके साथ जो ताउन हो सकता है करेगी। ताउन मतलब ये कि चलने दे, यही ताउन है। फीस वगैरह में भी पाबंदी, कानून बनेगा, यानी अब मनमानी फ़ीस आप नहीं रख पाएंगे, एक बन जाएगा कि इतनी फ़ीस आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा। ये पूरे मुल्क के लिए होगा, कोई स्टेट का मामला नहीं होगा, किसी एक ज़िले का मामला नहीं होगा, पूरे मुल्क का मामला होगा कि भाई प्राइमरी में 1,000 से ज़्यादा फ़ीस आप नहीं ले सकते, तो आपको उसी में लेना है। आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप बुरे हैं 1,000 लेंगे तो आपके यहाँ कोई पढ़ेगा ही नहीं, अच्छे हैं तो लोग जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। तो ये भी एक तरह से मुखालफत करने का सबब हो सकता है। तो ये है कि मौजूदा 2 साला बीएड प्रोग्राम 2030 तक जारी रहेगा। 2030 के बाद सिर्फ वही इदारे जो असातिज़ा की तालीम का 4 साला प्रोग्राम चला रहे होंगे, वही 2 साल का प्रोग्राम भी चलाएंगे, यानी ये सारे बंद हो जाएंगे। तीन ज़बान को मुस्तहकम करेंगे। क्लासिकी ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए मौजूदा कौमी इदारों को मुस्तहकम किया जाएगा। पाली, फ़ारसी और प्राकृत के लिए एक कौमी इदारा भी कायम किया जाएगा। नेशनल लेवल का एक इदारा बनाएंगे जो इस 3 ज़बान के लिए सेमिनार करे, ये करे, वो करे। तो ये मोटे तौर पर मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो एक तो बजट का है। जब तक बजट नहीं होगा ये लागू नहीं होगा। 6% हमारे यहाँ की हालत इस वक्त बड़ी पतली बताई जा रही है, ठीक है। फीस का कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कुछ पॉलिसी में कोई दिक्कत है जो आई है? अब तक जो बताया है मैंने, बातें और भी हैं, पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगी। मैंने तो पॉलिसी में तो कोई मसला नहीं ज़्यादा लगता। असल मसला उस वक्त पैदा होगा जब सिलेबस बन के आएंगे, तब ये लगेगा कि इसमें क्या चीज़ डाली गई है, क्या चीज़ निकाली गई है। अब पुरानी तारीख को ये लोग समझ रहे हैं कि वो सब गलत लिखी गई है, तब नई तारीख
ये सब मसले तो हैं, लेकिन बहरहाल मजबूरी है तो हाँ सिलेबस से मसला उठेगा। हाँ। उसमें इन लोगों ने जो कमेटी अब तक गठित की है या इदारे जितने भी हैं, हर जगह इस तरह के माइंड सेट लोग पहुंच गए हैं कि वो अपने हिसाब से काम मतलब पुराना जो है उसको निकालना है, वही है। प्रूफ बेस्ड काम हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छुपाई गई है उसको आप ओपन कर रहे हैं तो उस पर किसी को क्या है, हमको क्या एतराज़ हो सकता है? भाई सही चीज़ अगर है, किसी ने अगर जुल्म किया है, आप उसको प्रूफ कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन ज़बरदस्ती आप थोपें कि नहीं ये चीज़ ऐसी है वैसे है तो गलत है। तो इसी का अंदेशा है। तो ले दे के यही है, और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अलबत्ता ये कि अगर ये नाफिज हो जाता है तो ये जो हमारा इब्तदाई कोर्स है प्राइमरी वाला, ये बहुत बेहतर होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एलकेजी यूकेजी में जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है, हम तो बच्चों को खेल कूद और सारी चीज़ें करा ही रहे हैं। अभी इस साल तो हमने और भी डेवलप किया है कम से कम एलकेजी यूकेजी। तो अब एलकेजी यूकेजी का नाम छोड़ें, फाउंडेशन का है, फाउंडेशन को हम लोग जो है इंशाल्लाह मदद करेंगे। तो ये चंद बातें थी, यकीन फ़ायदा हुआ होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आप लोगों की ले लेना रिकॉर्ड वीडियो, थोड़ा सा सलीके से बढ़िया।